Hello everyone, how are you all doing? I hope you all are doing great. So today in this video, we will be covering chapter number 3 of class 8th, which is the health, the ultimate treasure. In this chapter, we will cover full chapter explanation with notes and exam based question. So let's start our video. Starting this chapter with a motivational thought, the capacity to learn is a gift, the ability to learn is a skill, the willingness to learn is a choice. It means it is your choice to learn something new. So, in this chapter, we will learn something new about the health. How can we improve our health? So, this video will be bilingual. I will explain both in Hindi and English. So, let's start. What is the meaning of health? Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease. मतलब कि जो हेल्थ यानी कि जब हम किसी को बोलते हैं आप हेल्दी हैं यानी कि आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी हैं, नहीं, ये गलत डेफिनेशन है। सही डेफिनेशन क्या है? आपको फिजिकली, मेंटली और सोशली क्या होना पड़ेगा? हेल्दी रहना पड़ेगा, तब आप प्रॉपरली क्या बोले जाएंगे? हेल्दी पर्सन। यानी कि हेल्दी पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो क्या है? फिजिकली फिट है, यानी कि गेम्स के फील्ड में फिट है, वो हमेशा गेम्स के फील्ड में गेम्स खेलता है। मेंटली स्टेबल है, यानी कि क्या है? किसी चीज को क्या है? आप ओवर थिंक नहीं करता है, ठीक है? जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं टीचर्स और पेरेंट्स के साथ शेयर कर लेते हैं। और सोशली वेल एडजस्टेड, यानी कि क्या है? आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, अगर वो अच्छा रहेगा तो आप क्या रहेंगे? वहाँ सोशली एडजस्ट कर पाएंगे, आपके मेंटली आप रहेंगे स्टेबल। तो हेल्दी पर्सन वो होता है जो ये 3 चीजों को क्या करता है? फॉलो करता है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, सो टाइप्स ऑफ हेल्थ। फर्स्ट वन इज फिजिकल हेल्थ। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि आपको फिजिकली फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फिजिकली फिट रहेंगे तो आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन करेगी, और फंक्शन करेगी प्रॉपरली तो आपको क्या है? डिजीजेस का खतरा बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद है मेंटल हेल्थ। इट रिफर्स टू द स्टेट इन विच अ पर्सन इज फ्री फ्रॉम स्ट्रेस, थिंक पॉजिटिवली एंड इज इमोशनली बैलेंस्ड। यानी कि मेंटल हेल्थ क्या होती है? जिसमें आपको क्या रहना है? स्ट्रेस फ्री रहना है, यानी कि आपको ऐसे पढ़ाई को लोड की तरह नहीं लेना है ना? आपको चॉइस की तरह, जैसे मैंने अभी थॉट बोला था ना कि अगर आप क्या है? चॉइस आपकी है, अगर आप क्या करेंगे? आपकी इच्छा है तो आप नई चीज सीखने के लिए पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना? कि आपको स्ट्रेस लेना है कि मुझे पढ़ना है, नहीं, आप बहुत ही फ्री माइंड से विदाउट स्ट्रेस आप पढ़ाई करिए। थिंक पॉजिटिव, यानी कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, है ना? कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है कि मैं पेपर में फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, मेरे घर में मुझे डांट पड़ेगी, नहीं। अगर आप अच्छे से लर्न करेंगे, इंजॉय करेंगे लर्निंग को, तो आप क्या है? ऑटोमेटिकली अच्छा करेंगे। एंड इज इमोशनली बैलेंस, यानी कि क्या है? आपको इमोशनली भी अपनी हेल्थ को करना है, बैलेंस करना है। थर्ड वन इज सोशल हेल्थ। अब सोशल हेल्थ क्या होती है? इट रिफर्स टू अ गुड रिलेशनशिप विथ फैमिली, फ्रेंड्स एंड सोसाइटी। यानी कि आपके फ्रेंड्स हैं स्कूल में, घर में, आपकी फैमिली मेंबर्स हैं और आपकी सोसाइटी यानी कि आपकी नेबरहुड, आसपास के जो लोग हैं, तो आपको उनके साथ अच्छा रिलेशन बनाना है। यानी कि किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग करनी है, अपनी फैमिली की केयर करनी है और सोसाइटी में वेल बिहेव्ड, यानी कि वेल बिहेव मैनर से रहना है। तो ये जब 3 चीजें आप फॉलो करने लग जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे? एक हेल्दी पर्सन। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस डाइट। आप लोग इस बैलेंस डाइट के साथ पहले से फेमिलियर हैं, आपकी पिछली क्लासेस में भी बैलेंस डाइट के बारे में लिखा था। यानी कि एक ऐसी डाइट जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में कवर हो जाते हैं। यानी कि एक ऐसी डाइट आप खाएंगे जिसमें क्या होंगे? आपके कार्बोहाइड्रेट्स की प्रॉपर मात्रा हो, प्रोटीन्स की प्रॉपर मात्रा हो, फैट्स की हो, विटामिन और मिनरल्स की हो और वाटर की हो। और इनके काम क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप लेंगे तो उससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। अगर आप प्रोटीन लेंगे तो आपकी बॉडी ग्रो और रिपेयर करेगी। अगर आप फैट्स लेंगे तो आपकी एनर्जी स्टोर होगी। विटामिन एंड मिनरल्स लेंगे तो आपको डिजीजेस से प्रोटेक्शन मिलेगी। और वाटर हेल्प इन द डाइजेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि वाटर क्या है? आपके डाइजेशन और ट्रांसपोर्टेशन में आपकी हेल्प करेगा। तो एक बैलेंस डाइट का होना एक हेल्दी पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay, beta. Now comes our topic, hygiene. Hygiene, what is hygiene? Hygiene means keeping our body and surrounding clean. यानी कि अपनी बॉडी और अपने आसपास के वातावरण को क्या करना? साफ।
इन अ सेंस कि अपने घर को साफ कर सकते हैं आप, है ना? अपनी बॉडी को साफ कर सकते हैं, नेल्स कट कर सकते हैं, हेयर ट्रिम कर सकते हैं। गुड हाइजीन हैबिट्स, यहाँ पर को मैंने कुछ हाइजीन हैबिट्स लिखी हैं, जैसे कि वॉशिंग हैंड बिफोर ईटिंग, यानी कि आप क्या है, खाने से पहले आप सभी लोग हाथ धोते होंगे। बाथिंग डेली, यानी कि डेली हमने अपनी बॉडी को साफ करना है। ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, यानी कि हमको क्या करना है, साफ पानी पीना है। ओके। कीपिंग सराउंडिंग क्लीन, यानी कि अपनी आसपास की जो सराउंडिंग है उसको साफ रखना है। जहां आप बैठ रहे हैं, जहां आप खा रहे हैं, वो जगह क्या होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। और सफाई क्यों? क्योंकि आपको क्या है, डिजीजेस से प्रोटेक्शन मिलेगी अगर आप सफाई रखेंगे तो। ओके। सो नाउ टॉकिंग अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज डिजीजेस, यानी कि बीमारियां। अब देखिए, बीमारियां दो तरीके की होती हैं। फर्स्ट वन इज कम्युनिकेबल एंड सेकंड वन इज नॉन कम्युनिकेबल। अब जानते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती हैं। दीज आर डिजीजेस दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि एक ऐसी बीमारियां होती हैं जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में आपका स्प्रेड यानी कि फैल सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, यानी कि इस बच्चे को क्या है, जुकाम बुखार हुआ है। तो अगर ये वाटर के थ्रू या एयर के थ्रू, किसी के भी थ्रू अगर कांटेक्ट में आया किसी हेल्दी बॉडी के, तो चांसेस होंगे कि इसको भी क्या हो जाएगा, कोल्ड एंड कफ हो जाएगा। तो ऐसी बीमारी को, जो बीमारी स्प्रेड हो जाती है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, दिस इज नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज। ओके। एग्जाम्पल, कोल्ड, फ्लू एंड मलेरिया। सेकेंड वन इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती हैं, देखिए नॉन, यानी कि दीज आर डिजीजेस दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि ये ऐसी बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होती है, नॉट। जैसे कि डायबिटीज, किसी को शुगर की बीमारी है ना, और बहुत ही मेजर बीमारी जैसे कैंसर, है ना, ये सब चीजें क्या है, कम्युनिकेबल डिजीजेस के अंदर नहीं आएंगी, यानी कि ये एक दूसरे से एक दूसरे को नहीं फैलती। सो दीज डिजीजेस आर नोन एज नॉन कम्युनिकेबल। अब जानते हैं डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, यानी कि क्या है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल के बीच में डिफरेंसेस क्या है, वो हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट डिफरेंस इज communicable diseases spread from one person to another and non-communicable diseases do not spread from one person to another, as we have discussed. Second difference is they are caused by germs, यानी कि ये क्या है, बहुत सारे जर्म्स की वजह से क्या है, आपकी बॉडी में ये बीमारियां होती हैं। जैसे कि जर्म्स क्या कह सकते हैं हम, बैक्टीरिया, आपने कहीं का गंदा पानी पी लिया है ना, इन्फेक्टेड वाटर पी लिया आपने, ठीक। और वायरसेस, आपको पता है कोरोना वायरस आया था ना, तो कैसे क्या है, हमें कुछ भी चीज टच करने के बाद अपने हाथों को सैनिटाइज करना पड़ रहा था। तो यानी कि वो कौन सी डिजीजेस थी, कम्युनिकेबल डिजीजेस, यानी कि हम किसी को टच भी नहीं कर रहे थे, है ना। जबकि दूसरी तरफ देखें, दे आर कॉज्ड बाय अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, यानी कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं, डायबिटीज, ठीक है, शुगर वगैरह, तो ये क्या है, आपकी जो लाइफ स्टाइल है, यानी कि आपका जो खाने पीने का तरीका है वो अनहेल्दी हो सकता है ना। और कभी कभी जेनेटिक फैक्टर्स से भी होता है, यानी कि अगर आपके फादर में है या ग्रैंडफादर में है, तो वो आप पे क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। तीसरा है, दे कैन स्प्रेड थ्रू वाटर, एयर, फूड एंड टच, यानी कि क्या है, कम्युनिकेबल डिजीजेस कैसे फैलती हैं, हवा के कांटेक्ट, वाटर, एक दूसरे के कांटेक्ट में, और खाना, अगर हमने कंटामिनेटेड खाना खा लिया, गंदा पानी पी लिया, है ना, कोई छींक रहा है और बिना हैंकी से छींक रहा है, तो जो उसके छींक के ड्रॉप्स हैं वो आपके कांटेक्ट में आ गए, है ना। तो उन सब चीजों से क्या है, ये डिजीजेस आपको फैल सकती हैं। दे आर नॉट स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर, फूड एंड टच, जबकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में ऐसे कोई भी आपका स्प्रेडिंग का कोई सोर्स नहीं होता है। दे कैन बी प्रिवेंटेड, यानी कि अब इनको प्रिवेंट यानी कि रोका कैसे जा सकता है। दे कैन बी प्रिवेंटेड बाय हाइजीन, यानी कि सफाई और क्लीनिनेस से क्या कर सकते हैं, हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। एज वी ऑल नो, खाने से पहले हमने सैनिटाइज करना चाहिए अपने हाथों को, अगर वाटर अवेलेबल नहीं है तो हमें क्या है, सैनिटाइजर का यूज करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके क्या है, हम कम्युनिकेबल बीमारियों को अपने तक आने से रोक सकते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को देखिए कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। दे कैन बी प्रिवेंटेड बाय हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज, यानी कि इसको प्रिवेंट करने के लिए भी क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, यानी कि अगर आप हेल्दी डाइट स्टार्ट कर रहे हैं,
है ना? अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं, प्रॉपर प्रोटीन मिनरल्स ले रहे हैं और आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपकी क्या है ये डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिजीजेस, तो ये सारी डिजीजेस क्या हो सकती हैं, क्योर हो सकती हैं। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक। सो फॉर यू हेयर आई हैव रिटन सम प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, यानी कि हम डिजीजेस को कैसे रोक सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना है, डेली शावर वगैरह लेना है, ठीक है। क्लीन वाटर को ड्रिंक करना है, हेल्दी खाना खाना है, वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम लेनी है, बच्चों के लिए बहुत सारी वैक्सीनेशन आती हैं, स्कूल में भी कभी कभी वैक्सीनेट करते हैं बच्चों को। एंड प्रॉपर सैनिटेशन, यानी कि अपने आसपास क्या है प्रॉपर सफाई रखनी है। तो ये सब चीज़ें अगर हम रखेंगे तो हम क्या है बीमारियों से बच सकते हैं। ओके, सो डिजीजेस से बचने के लिए और हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज इज़ अ मेजर कंपोनेंट, यानी कि एक्सरसाइज करना क्या है बहुत ज़रूरी होता है हमें हेल्दी रहने के लिए, बिकॉज इट कीप्स द बॉडी फिट, हमारी बॉडी फिट रहती है। इम्प्रूव इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज करता है, यानी कि किसी भी जर्म से लड़ने की शक्ति हमारी बॉडी के पास रहती है अगर हम डेली एक्सरसाइज करेंगे। रिड्यूस स्ट्रेस, यानी कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, शाम को प्ले करते हैं और प्लेइंग आउटडोर गेम्स, ठीक है, बाहर गेम्स खेलने हैं, फ़ोन में नहीं। और साथ में क्या है अगर हम वॉक करते हैं तो इन सब चीज़ों से जो स्ट्रेस है, हमारे माइंड में जो स्ट्रेस चल रहा है वो भी रिड्यूस होता है। और साथ में एक्सरसाइज करने से जो हमारी मसल्स और बोन्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो एक्सरसाइज करने के ये सारे इंपॉर्टेंस हैं। ओके, नाउ कमिंग टू आवर लास्ट टॉपिक विच इज़ हाउ कैन वी मेंटेन द हेल्दी लाइफ स्टाइल, यानी कि हम क्या है इस हेल्दी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कैसे करें और हमेशा हेल्दी कैसे रहें। वी शुड ईट बैलेंस्ड फूड, वी शुड एक्सरसाइज डेली, वी शुड स्लीप वेल, वी शुड अवॉइड जंक फूड एंड बैड हैबिट टू स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, यानी कि क्या है हैप्पी और हेल्दी रहने के लिए हमने ये सारी की सारी चीज़ों को क्या करना है अपनी लाइफ में एड ऑन करना है। So here our chapter is completed with a motivational thought which is health is the greatest wealth, यानी स्वास्थ्य ही असली धन है। A healthy lifestyle leads to a happy and successful life, यानी कि अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हम हमेशा हैप्पी रहेंगे और हम हैप्पी रहेंगे तो हमारी लाइफ क्या रहेगी सक्सेसफुल, यानी कि हैप्पीनेस ही है हमारी लाइफ का मेन मोटिव। अगर हम हैप्पी ही नहीं रहेंगे, हम हमेशा अस्वस्थ रहेंगे तो हमसे कोई भी काम नहीं होंगे। तो हमको ये सारी की सारी चीज़ें क्या करनी है फॉलो करनी है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर के सेक्शन पे। So here are some important questions. The first question is what is health? So here you will write the definition of health. Second question is what are the types of health? यानी कि एक हेल्दी पर्सन हम किसको कहेंगे, एक हेल्दी पर्सन हम उसको बोलेंगे जो मेंटली, फिजिकली एंड सोशली क्या हो हेल्दी हो। सो आवर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज बैलेंस डाइट। So a diet which contain all the essential nutrients is known as balanced diet. You will mention the all nutrients name also. Okay. Now our last question is how can we prevent diseases? यानी कि हम diseases को कैसे रोक सकते हैं, कैसे prevent कर सकते हैं? By maintaining hygiene, eating healthy food, drinking clean water, taking vaccination and doing regular exercise. Okay. So this was the whole explanation of chapter number 3. Hope you like this video. If you like this class, you can like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching. See you in next class.